तो बाबू वो कहीं नहीं है बाबू। मंगरैला कहाँ गया? शुक्ला भाई नहीं आए हैं? चलिए कोई बात ना, आता होगा। तो बाबू हम लोग ये देखेंगे आज की क्लास में, हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ना था ना हम लोग को। तो असहयोग जो आंदोलन है, इससे पहले कौन कौन सी घटना हुई जिससे आखिरी में तंग आकर गांधी जी ने इसका आह्वान कर दिया असहयोग आंदोलन का? कौन कौन कारण हो सकता है? रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत और कुछ मुद्दा, इस सब को मिलाकर कहा कि स्वराज चाहिए हमको। समझ गए? इस सब चीज़ को मिलाकर कहा कुछ ना, हमको स्वराज चाहिए। तो बताइए, असहयोग आंदोलन यह समझिए गांधी जी द्वारा पहला जन आंदोलन था। तब पूछे कोई गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था, तो कहिएगा असहयोग आंदोलन था। पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। ये आंदोलन है, वो सत्याग्रह था। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो असहयोग आंदोलन क्या है, तो कहिएगा यह गांधी जी द्वारा, चाहे कहिएगा यह प्रथम जन आंदोलन है, मतलब जनता का आंदोलन। असहयोग आंदोलन हम स्टार्ट करते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन यह क्या है? यह प्रथम जन आंदोलन है। कोई दिक्कत है? यह प्रथम जन आंदोलन है। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, असहयोग जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन का घटनाक्रम बताइए, घोषणा कब की गई थी? असहयोग आंदोलन की घोषणा कब की गई थी? घोषणा, ठीक है। कारण क्या था? पहले कारण लिख देते हैं, ठीक है। बताइए, असहयोग आंदोलन लाने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? हम चाहेंगे तो सबके मिला के एक ही लिख सकते हैं, कोई चीज़ स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। अब बाकी चाहेंगे तो हम 3 को पॉइंट डाल सकते हैं उसमें, खिलाफत का मुद्दा लेकर के, रॉलेट एक्ट का मुद्दा, जलियांवाला बाग का मुद्दा, स्वराज का मुद्दा, ये सब कह देंगे। तो हम लिख देते हैं कि स्वराज का मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। स्वराज की प्राप्ति, ये हो गया आपका कुछ कारण हो गया, समझे आप लोग? अब ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन चलाने का मुख्य कारण क्या था? स्वराज की प्राप्ति, इस सबको खत्म करना। अब आते हैं इसकी घोषणा देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो घोषणा हुई थी, कहाँ कब कैसे हुई थी। तो पहला घोषणा कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में पहला घोषणा हुई थी। इसका प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव कब पारित किया गया है? सितंबर 1920 में। कहाँ पे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव 4 सितंबर लिख देते हैं, खाली सितंबर, आपको सितंबर याद रखिएगा। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। इसका प्रस्ताव, इसकी पूर्ण रूप से पारित कब हुआ था? पारित कब हुआ? तो कहिएगा नागपुर अधिवेशन। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर, नवंबर के बाद आता है दिसंबर, यानी दिसंबर में इसकी पुष्टि हो गई थी, ठीक है। तो दिसंबर 1920 में कहाँ पे? तो नागपुर अधिवेशन। इसमें कोई दिक्कत है? अरे पागल लड़की, मार रहा के चॉकलेट, चॉकलेट नहीं खाएगा कोई यहाँ पे। पढ़ाई करो शांति दिमाग रख के, यहाँ से सोचिए, ठीक है। मजनू यहीं पे है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। बेचारा उसका नाम मजनू है, समझा? मजनू।
कहता है कुछ ही कि एस्ट्रोजन में इतना दम है तो प्रोजेस्टेरोन में टेस्टोस्टेरोन में कितना दम होगा। उसका नारा है ये, सोच लीजिए। हाँ, आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते बाबू, हम देखेंगे कुछ ही। ये तो हो गया आपका कि घोषणा कब हुआ, सितंबर में, और उसका पारित कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, सितंबर के बाद दिसंबर में। अब बताइए इसमें क्या क्या काम हुई थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे भाई मेरे, इसका नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी। इस आंदोलन का मेरे भाई नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को मेन यही लीडर थे, उसका मुख्य। आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी इस आंदोलन में क्या क्या काम करते हैं, तो कुछ नकारात्मक भी बातें करते हैं, है ना, नकारात्मक कार्य करते हैं, कहने मतलब कहते हैं करने के लिए, और कुछ कहते हैं कुछ ही सकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य में ये रखते हैं कि नकारना है, नकारात्मक क्या करना है, सामान को नकार देना है। और सकारात्मक में क्या करना है, सकारात्मक या फिर रचनात्मक है। सकारात्मक में रचनात्मक में अपने सामान को खुद से बना लो, ठीक है, खुद से बना लो और खुद का सामान यूज करो, समझ गई। तो सबसे पहले हम देखेंगे गांधी जी जो नकारात्मक कार्य क्या क्या है। तो पहला पॉइंट देखेंगे जी, नकारात्मक, यानी बहिष्कार। क्या हुआ, नकारात्मक में क्या किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या किए, कहे ना गांधी जी कि आप सभी लोग को एकजुट होना है, इसलिए आप सभी लोग नौकरियों को छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी को छोड़ दीजिए, जो अंग्रेज में आप शामिल है, सरकारी जो जॉब कर रहे हैं उसको त्याग दीजिए। तो सरकारी नौकरी की क्या कर दी, त्याग, है ना। सरकारी नौकरी का त्याग हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक और यहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा। तीसरा यहाँ पे होते हैं, वकालत, वकालत को छोड़ देना, यानी जो वकील है ना, वकील छोड़ छोड़ के भागो, सब छोड़ो, वकालत नहीं करना वहाँ पे जा करके। वकालत में कौन कौन थे, वकील कौन कौन थे बाबू, मोतीलाल नेहरू भी थे, सी आर दास भी थे, ये सब थे ना। मोतीलाल नेहरू थे, हम दोनों थे ना बाबू, मोतीलाल नेहरू भी थे, हाँ चित्तरंजन दास, वही सी आर दास, ठीक है। तो सी आर दास भी थे, दोनों लोग थे, दोनों लोग ने वकालत छोड़ के इस सभा में, इस आंदोलन में भाग लिया। तो माने देखो क्या करना, पहले क्या लिखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, माने कोई भी विदेशी वस्तु सामान खरीदो ही नहीं। दूसरा, सरकारी नौकरी का छोड़ दो, छोड़ देना, आपको सरकारी नौकरी नहीं करना है आपको, जो अंग्रेज के है। तीसरा, वकालत छोड़ देना है। वकालत कौन कौन छोड़े थे बताओ तो, सी आर दास, एक मोतीलाल, ठीक है, और कुछ बताइए, इसमें और कुछ त्याग सकता है, दिमाग लगा। विदेशी वस्तु को त्याग दिया, विदेशी सामान को त्याग दिया, सरकारी नौकरी को त्याग दो, वकालत छोड़ दो, सरकारी स्कूल और विद्यालय को छोड़ देना है आपको, ठीक है। सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का त्याग हो सकता है ना, मतलब जो विद्यार्थी जो उन लोग का स्कूल में जो पढ़ रहा है उसको छोड़ देना है, खुद का एक बिल्ड करेंगे, खुद का एक बनाएंगे हम लोग कॉलेज, खुद का यूनिवर्सिटी होगा। ये सब इन्हें क्या किया, इन्होंने नकारात्मक कार्य किए। 4 गो पॉइंट लिखे ना, और कुछ पॉइंट हो सकता है नकारात्मक कार्य में, नहीं हो सकता है, वकील वकील भाग गया छोड़ छाड़ के। चलो अब लिख देते हैं रचनात्मक कार्य, बाबू ध्यान दो, कुछ आएगा ना दिमाग में तो बोलिएगा, लिख देंगे रचनात्मक कार्य, मतलब अपनाने के लिए, अपनाना क्या क्या है समझो,
पहले लिख दी बाबू, क्या लिखे? देखो, अपना खुद का क्या रहेगा, और स्कूल कॉलेज की स्थापना लेते हैं। शिक्षा शिक्षा के लिए एजुकेशन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था देते हैं, शिक्षा की व्यवस्था। उसके लिए उसने क्या किया, 2 कॉलेज बनवाया था। एक काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ भारत में क्या क्या बनाया गया, काशी विद्यापीठ। एक था जामिया मिलिया, नाम सुना तो लोग ना, जामिया मिलिया। ये दोनों यूनिवर्सिटी है ना, काशी यूनिवर्सिटी हो गया एक हो गया जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत फेमस है, दोनों फेमस अभी भी है। तो शिक्षा की व्यवस्था स्वदेशी अपनाना, स्वदेशी मतलब स्वयं का सामान को खरीद बिक्री करना, आपका खुद का सामान को लेना है। और कुछ बताइए, रचनात्मक कार्य में कुछ हो सकता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता की, हिंदू मुस्लिम खिलाफत का मुद्दा ले लो, हिंदू मुस्लिम एक है, समझा? तो खिलाफत का मुद्दा रख लिए थे गांधी जी असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी मेरे भाई? लाइन में क्या दिक्कत हो गया, समझ गए? आप प्रूफ ही करता है ये सब। दरवाजा खोल दो बाबू, देख तो थोड़ा सा ऊपर करके वो, 1 सेकेंड रुकिए बाबू, 1 सेकेंड रुको बाबू। लाइन ठीक हो गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो ध्यान सुनिए आप लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग का है? ये क्या हो गया आप लोगों का नकारात्मक कार्य? क्या है नकारात्मक? मतलब जितना भी विदेशी सामान है, चाहे विदेशी जो भी आप अपनाए हैं, जो भी, ये सब त्याग दीजिए आप। ना उसका सहयोग मत करिए, ना सेना में रहिए, ना आप उसके अदालत में रहिए, ना जज रहिए, ना वकील रहिए, कुछ भी मत रहिए, ना उसके स्कूल में पढ़िए। आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि जो भी कुछ करना है आप खुद से उसका बिल्ड कीजिए, उसको बनाइए, ठीक है? अपना बना के अपना ही यूज कीजिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा बट अपना रहेगा। गाना है ना, एक महंगा पड़ेगा तेरा। सुनो, आगे बढ़ते हैं। वकालत छोड़ना, वकालत का मतलब क्या छोड़ना? अदालतों को छोड़ना। अदालत का कर दिए, छोड़ दिया गया। वकील कौन कौन थे? CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। सरकारी स्कूल को त्याग दिया गया, समझ गए? और एक और इसमें पॉइंट था बाबू, विधान परिषदों में भाग नहीं लेना, विधान परिषद का बहिष्कार। हम स्पेस छोड़ते इसीलिए ताकि कुछ याद आएगा तो दिमाग में लिख देंगे यहाँ पे, है ना? यानी कहने का मतलब ये है, विधान परिषद का बहिष्कार का मतलब ये है कि हम चुनाव में, अंग्रेजों के चुनाव में हम भाग नहीं लेंगे, ठीक है? चुनाव में भाग नहीं लेना, चुनाव में ठीक है। अब बताइए रचनात्मक कार्य में क्या था? शिक्षा की व्यवस्था की गई, अपना खुद का यूनिवर्सिटी होगा, खुद का विश्वविद्यालय होगा, खुद का कॉलेज होगा, खुद का स्कूल होगा, खुद का प्राइमरी होगा, मिडिल होगा, ये सब अपना होगा। स्वदेशी अपनाना, खुद के सामान को अपनाना, ठीक है? हिंदू मुस्लिम की एकता को मजबूत करना, खिलाफत का मुद्दा उठा लिए गांधी जी, मुसलमान के कर लिए अपना, ठीक है? और हम कह सकते हैं, और वितरण किया गया चरखा, 20 लाख चरखों का वितरण किया गया। यानी खादी और चरखा को अपनाना, खादी मतलब सफ़ेद कपड़ा, समझ गए? तो खादी और चरखा को अपनाना ले देते हैं। कितना वितरण हुआ पता है आप लोग को? चरखा लगभग 20 लाख वितरण किया गया था चरखा, मतलब ये है आपका वितरण। असहयोग आंदोलन क्या है? तो कहिएगा यह प्रथम जन आंदोलन है। कारण क्या था? स्वराज की प्राप्ति। पहला इसकी मांग कब रखी गई? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। पूर्णतः पारित कब की गई? नागपुर अधिवेशन में। वहाँ से ये क्या हो गया? पारित हो गया। लोगों ने जगह जगह पर इस आंदोलन के समर्थन में, आंदोलन मतलब इस जो ये असहयोग आंदोलन है, इसके समर्थन में आ करके और अंग्रेजों के खिलाफ हो करके उसकी बातों की आलोचना की जा रही थी, उसकी स्कूलों की आलोचना, मतलब टोटल चीज़ त्याग देना। आपको लगता है वो लोग का धंधा है,
भारत में आके धंधा किया था ना वो लोग, धंधा को अब त्याग दीजिए तो सफा का हो खत्म हो जाएगा, उसी चरम कमजोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने पहले क्या कर दिया कि उन लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। अंग्रेजों के जो चुनाव होता था उसमें इसकी खुद की पार्टी इन लोगों ने क्या किया, चुनाव भाग नहीं लिया। इसमें ये सब अपना अपना सब बिल्ड कर लिया, सब बना लिया अपना, खादी और चरखा को अपनाया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी किए थे। नकारात्मक कार्य किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग, वकालत छोड़ना, यानी वकील को हट जाना, वकालत नहीं करना आप लोग को, मतलब अदालत छोड़ना कह सकते हैं। ये सब है, ये सब इसमें असहयोग आंदोलन में आ रहा है। तो लोगों ने जहाँ मन तहाँ अपना आंदोलन छेड़ दिया कि अंग्रेजों का विरोध करना है, उसके समर्थन में नहीं जाना है, उसके खिलाफ जाना है। बाबू कोई सामान नहीं खरीदेगा, ना ही बिस्किट खरीदेगा, ना ही रोटी खरीदेगा, कुछ नहीं खरीदना, ना स्कूल में पढ़ना है, ये सब त्याग दिया। अंग्रेजों को मन में आ गई, दिक्कत हो गई, अब क्या करें भैया। वो लोग परेशान हो गया कि अब क्या करें हम लोग, इसको कैसे समझाएं। तो इन लोगों ने क्या करता है कि इंग्लैंड से बुलाता है किंग को, एक समझ लिए कुछ एजुकेशन मतलब जो नहीं होता है कुछ पढ़े लिखे लोग, तो उसमें से एक व्यक्ति को बुलाता है जिसका नाम क्या था बाबू? प्रिंस ऑफ वेल्स नाम था उनका। वो आते हैं कहाँ से? इंग्लैंड से आते हैं। असहयोग आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए आते हैं कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ गया था असहयोग आंदोलन का। गांधी जी इसका पूरा जोरों शोर से एकदम आह्वान कर दिए थे इसका कि अब असहयोग आंदोलन के पीछे नहीं लेना हम लोग को। आंदोलन का मतलब ये नहीं, वो आंदोलन गांधी जी जहाँ भी हैं, वो आंदोलन का मतलब ये नहीं कि जिससे नहीं होता है एक खुद से मांग करना। आंदोलन का मतलब ये को सभ्य तरीका से मांग करना। आंदोलन था बट ये सभ्य तरीका से था। ये नहीं कि आप किसी पर मार सकते हैं लाठी से, चाहे किसी को तोड़ सकते हैं। आप अपना छोड़ दीजिए, हम नहीं खरीदेंगे सामान, ये हमारा मर्जी है। हम सेल्फ ना अपना ना जानते हैं, सिर्फ का उस मेरा राइट है भैया, हमारा मन है किसी का सामान लेंगे नहीं लेंगे वो हमारा राइट है, क्या समझे। तो गांधी जी भी मतलब ये नहीं कहे कि आप लोग लड़िए झगड़िए, ये नहीं था इनका, ये पक्ष में नहीं थे लड़ाई झगड़ा के, समझ गए, विरोध के पक्ष में थे। बट उसके सामान को बहिष्कार करिए, उसको कमजोर करिए, ये ठीक था, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं थे गांधी जी, ये समझिए। तो उधर से जो ब्रिटिश था एक आया था जिसका नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स। 1921 में भारत आता है, 21 में ही आएगा। रीजन ये है कि 21 में लगभग आइए गया था, 20 दिसंबर में तो ये पारित हुआ था, समझो। देखिए इसकी घोषणा हो गई थी 1 अगस्त को, ठीक है। सितंबर में इसको प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया। कब? नागपुर के अधिवेशन में। दिसंबर आ गया था, अब दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी आएगा, तो 25 के बाद क्या आ जाएगा? सॉरी 21 कह रहे हैं, 20 के बाद क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो 1921 में कौन आता है? 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए एक इंग्लैंड के शासक कौन आता है बाबू? प्रिंस ऑफ वेल्स। अब याद रखिए 16 से 21 तक कौन था वायसराय भारत के? चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था, 21 के बाद नहीं था। तो 21 पता है 21 में कौन बन गया था? 21 में पहले ही कौन बन गया था? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग था उस समय। आप लोग जानना नहीं, बता दे रहे हैं आप लोग को, समझिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा। लॉर्ड रीडिंग था यहाँ के वायसराय। कौन आया था ब्रिटिश? एक वहाँ से प्रिंस ऑफ वेल्स। देखिए इसको लेते हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए जब प्रिंस ऑफ वेल्स जब आया ना यहाँ पे, तो लोगों ने उसका जोरदार मतलब उसका सोचा ना कि आके दबा देंगे इस आंदोलन को, किसी तरह से कम किया जाएगा असहयोग आंदोलन को। ये दबाने का प्रयास किया, लोगों ने इसका खूब बहिष्कार किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का बहुत ज़्यादा जोर शोर से उनका बहिष्कार होने लगा। बहिष्कार होने के बाद उसको काला झंडा से उसका स्वागत किया गया, काला झंडा से। यानी आपको हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ मत आओ, तुम्हारा बात यहाँ पे कोई नहीं सुना जाएगा, आंदोलन होगा तो होगा, समझ गए। तो आंदोलन धीरे 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 बहुत ज़्यादा उग्र हो गई। ये घटना आपको मिलती है चौरी चौरा कांड में। यूपी की एक जगह है गोरखपुर जिला, ठीक है, गोरखपुर, जहाँ से रवि किशन सांसद है। तो गोरखपुर जो है वहीं से ना है, गोरखपुर जिला है। तो गोरखपुर से कौन है, क्या है, यूपी में है। वहीं पे चौरी चौरा कांड हो गया। हुआ क्या कि जब असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपना कि हाँ ये मांगे पूरी किया जाए, चाहे इसका विरोध किया जाए, हम अपना अपना अपनाएंगे, अपना बेचेंगे, अपना खाएंगे, अपने स्कूल में पढ़ेंगे, सब अपना अपना आंदोलन कर रहा था ये लोग, समझ गए। तो अलिक से वहाँ की जो पुलिस थी, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजी सैनिक थे, उन्होंने गोली चला दी इन लोगों पे। वहाँ की जो आम पब्लिक थी, कोई कोई घायल हो गया उसमें। घायल होने के बाद इन लोगों ने गुस्सा हो गया एकदम, पूरा भारी भरकम में भीड़ लगा ही था, पूरा इकट्ठे हुए थे। बस क्या किया कि 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद कर जला दिया जिंदा, यहाँ के भारतीय सीधा जला दिया।
इसके जलाने की उसका परिणाम क्या हुआ जलाने के बाद? इसका परिणाम हुआ गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। उनका कहना मानना था कि हम असहयोग आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारिए। हम आंदोलन चलाए थे कि सामान का बहिष्कार करो, उसको पंगु करो, उसको कमज़ोर कर दो ताकि खुद से भाग जाए, ये ना कि उसको मारो। ये पक्षधर नहीं थे। तो उन्होंने ये असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया था। ये घटना 1922 में है, ठीक है? जो चौरी चौरा कांड है 1922 में हुई थी। खैर अभी हम लोग यहाँ तक जाने हम लोग। तो प्रिंस ऑफ वेल्स आता है, ठीक है? यहाँ तक हो गया, उसको मिटा दें हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसको हम मिटा देते हैं, समझो बात को। चलिए, असहयोग आंदोलन को असहयोग आंदोलन के प्रभाव को कम करने के लिए एक ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स जिनका भारतीय द्वारा काला झंडा दिखाकर बहिष्कार किया गया। देखिए, इसका बहिष्कार किया गया, समझो बात को, ठीक है? काला झंडा दिखा करके इनका बहिष्कार किया गया। ओके, अब आओ यहाँ से और तेज हो गई। जो असहयोग आंदोलन है, इनके बाद इनको बहिष्कार करने के बाद और आए थे प्रभाव कम करने के लिए, प्रभाव और ज़्यादा हो गई और उग्र हो गई। असहयोग आंदोलन में तेजी बढ़ गई। तेजी आने की वजह से और घबरा गए अंग्रेज कि अब क्या किया जाए। समझ गए? अब क्या किया जाए? तो यहाँ के वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। इस आंदोलन को क्या कह दिया? इसको कह दिया कि ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं गैर कानूनी है। ये जो आंदोलन है, लॉर्ड कौन था? रीडिंग था, ये नहीं था। प्रिंस ऑफ वेल्स नहीं था, याद रखिएगा इस पॉइंट को, उसको काट दीजिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था प्रभाव को कम करने के लिए, लेकिन इसको बहिष्कार करके इसको भगा दिया गया फिर से। समझ गए? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग ने क्या कहा कि ये जो आंदोलन है गैर कानूनी है। तो इस आंदोलन को लॉर्ड रीडिंग ने गैर कानूनी बता करके लगभग यहाँ के 30,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया। समझिए, 30,000 भारतीयों को जेल में डाल दिया लॉर्ड रीडिंग। प्रस्ताव पारित किया कि क्या है, आंदोलन कैसा है, गैर कानूनी है ना? एक कानूनी तौर पे नहीं है, गैर कानूनी। 30,000 लोगों को डाल दिया। 30,000 में मुख्य नेता थे मोतीलाल नेहरू, समझ गए? CR दास भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो भी चले गए थे जेल। सोच लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहाँ चले गए थे? जेल में चले गए थे। समझे आप लोग यहाँ से? तो अब बताइए, यह आंदोलन ले देते हैं और तेज हो गई, और लोग इकट्ठा होकर इस आंदोलन का समर्थन करने लगे। ये सब वकील वगैरह जितना है ना, जितना सरकार नहीं पढ़ रहा है, सब जितना पढ़ाई कर रहा है, चाहे पढ़ रहा है चाहे पढ़ा रहा है, ये सब छोड़ के इस आंदोलन में शामिल हो गया था। हर जगह, मतलब इंडिया का हर हिस्सा में लगभग सगरे से आंदोलन होना शुरू हो गया। तो यह आंदोलन और तेज हो गई, जिससे घबरा कर अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अतः लिख देते हैं, अतः अंग्रेजी सरकार, हसमत बाबू, अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन क्या कह दिया? इस आंदोलन को गैर कानूनी बताकर 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। समझिए, प्रिंस ऑफ वेल्स आया था कि प्रभाव कैसे मनाया जाए, क्या क्या किया जाए दिमाग लगाने के लिए, लेकिन कहा कि ना तू मत आओ, तू यहाँ से जो,
काला झंडा से उसको स्वागत किया गया कि तुमको यहाँ आना मना है, एकदम निकलो यहाँ से। वो निकल गया। ये आंदोलन के देखल के और घबरा गया सन कि अब बताइए ब्रिटिश ले आया पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको भगा दिया, ये लोग बात किसी का नहीं सुनेगा, अब क्या किया जाए। तो इसको कोई ना कोई पॉइंट खोज के कह दिया गैर कानूनी है। गैर कानूनी बताकर इन्होंने क्या किया, 30,000 भारतीय लोगों को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और उसमें कौन कौन थे, मुख्य नेता कौन थे, ये तो इसमें मुख्य नेता मोतीलाल थे बाबू, मोतीलाल नेहरू है ना, CR दास भी थे, चित्तरंजन दास भी थे। जवाहरलाल नेहरू भी थे, समझ गए। अब आइए, जवाहरलाल नेहरू जो थे बाबू, ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री कब बने थे। पहला चुनाव कब हुआ था, 52 में ना। पहला भारतीय आम चुनाव 52 में हुआ था। 50 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंतकाल हो गई थी, मर गए थे। तो ये मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, ये सब थे, जिसमें मुख्य सब नेता थे। बाद में छूट गए लोग, 6 महीना साल में छूट गए, छूट गया था, ज़्यादा दिन नहीं था। लेकिन बाद में गांधी जी को ने पकड़ लिया था 6 साल के लिए, इसके बाद पकड़ लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। तो यहाँ तक ये आंदोलन चलती रही, समझिए बाबू बात को। यहाँ तक ये आंदोलन स्थगित नहीं होती है। स्थगित कब होती है, स्थगित होती है आपका चौरी चौरा कांड के बाद होती है। तो अब बताइए आंदोलन कहाँ होगी, उग्र होगी और उग्र हो गई। अब लोगों के बीच में और मन अथी हो गया थोड़ा सा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, वहाँ पे निकाला गया। और खूब जोर दौर से एकदम पूरा 30,000 लोगों के लिए गिरफ्तारी की मांग करते हुए, पूरा स्वदेशी को अपनाने के लिए और विदेशी को बहिष्कार करने के लिए खूब आंदोलन चलाया जा रहा था। मतलब ये असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जोर शोर से एकदम चल रहा था वहाँ पे। और कुछ भारतीयों के लोगों ने गोली चला दिया, कुछ घायल हो गए। तो गुस्सा में एकदम पूरा भड़क ही गया था, एकदम भारतीय भड़क गया है ना। 22 को ले जाके, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी को जेल में डाल के उसको मार के माची जला दिया, टोटल के एकदम पूरा राख हो गया था वो लोग, सोच लीजिए। तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, हम इस चीज़ का हम पक्षधर नहीं हैं, अपना असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। तो उस दौरान क्या होती है, स्थगित हो जाती है असहयोग आंदोलन। उसके बाद आगे इसका रुख बन जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो बात समझिए मेरी बातों को ध्यान से। तो चौरी चौरा कांड जो होती है, ये होती है कब, 22 में, 1922 में होती है। ये अलग टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोग को। तो चौरी चौरा कांड जो होती है 1922 में होती है। ओके, अच्छा ठीक है, इसको पहले उतारिए ना, हम बताइए देते हैं, उसको क्लियर कर देते हैं, पर इसको उतारिए, मिटा लेते हैं पूरा। ध्यान दीजिए बाबू, हमने क्या बोला कि चौरी चौरा कांड हुआ घटना, तो यही पढ़ते हैं, ठीक है, समझो बाबू। चौरी चौरा कांड, ध्यान बाबू, ये कब होता, 5 फरवरी 1922 को। ध्यान दीजिए, हल्ला मत करो ना, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझो, शांति ले दिमाग लगा के, जब हम खड़े थे पढ़ाने के लिए तो उस समय दिमाग लगा सोच चुके क्या कह रहे हैं। सुनो, उसको सुन लेगा तो आधा क्लियर, आधा पढ़ लेगा क्लियर, पूरा क्लियर, समझा। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, तो यूपी के, कहाँ हुआ था, यूपी के गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला में एक कस्बा था, गांव नहीं था, कस्बा था। गांव से थोड़ा ऊपर क्या होता है, कस्बा, जहाँ थोड़ा बहुत मार्केट लगता है, समझ गए, कस्बा बोलते हैं। अगला चैप्टर वही आप लोग का मिलेगा, अगला जो चैप्टर है ना मिलेगा। यूपी के गोरखपुर जिला के कहाँ पे, चौरी चौरा जगह पे। हम जगह लिखते हैं, कस्बा नहीं लेंगे। एक जगह का नाम था चौरी चौरा। कैसे हम लोग कहना, इधर पतपुरा हो गया, उधर दहाउर हो गया ना, डेहरी हो गया। तो डेहरी में बहुत सारा इलाका है, नहीं है। तो ये घटना कहाँ हुई थी, कहाँ घटना थी बाबू, यूपी के, यूपी लिखे उत्तर प्रदेश, याद रखो, उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह था चौरी चौरा जगह, ठीक है। कारण क्या था समझो मेरे भाई, कारण क्या था, तो असहयोग आंदोलन के खिलाफ नहीं, सॉरी, समर्थन में,
असहयोग आंदोलन के समर्थन में क्या निकाला गया? भारी भरकम में जुलूस निकाला गया। ठीक है, घटनाक्रम लिख दें, घटनाक्रम। जुलूस तो निकाला गया था। अब जो वहाँ के स्थानीय पुलिस थी उसने क्या कर दिया? लाठी चलाना शुरू कर दिया, गोली चलाना शुरू कर दिया, बिना माने मतलब के। समझ लीजिए, लेते हैं इस जगह के पुलिस। ठीक है, पुलिस कर्मियों ने जुलूस में जिससे वहाँ की जनता, वहाँ के जुलूस, वहाँ के लोगों ने 22 पुलिसकर्मी को ना बाबू, ए देखो ना भाई, सब लिख दिए। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। हमने लिखा कि चौरी चौरा कांड ये कहाँ हुआ था? यूपी के गोरखपुर जिला में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोगों ने जुलूस निकाला। उस जुलूस पर पुलिसकर्मियों ने लाठी गोली है ना गोली बारूद करने लगा अपना। तो इसलिए जनता का भड़क गई। भड़कने में क्या कर दी? 22 को पुलिस के पकड़ी, जेल में बंद करके जाके माचिस मार दी, लहक गया, खत्म। समझ गए? तो याद रखिए 1922 में क्या है? 22 है। 1922 में क्या है? 22 को। तो कै गो मारा था? 22 को। ऐसे रखिएगा, है ना। 22 गो पुलिसकर्मी जलकर मारे गए थे, मार दिया गया था उन लोग को। खुद से नहीं मरते, मार दिया गया था। अनेरिया ने बिना माने मतलब के जुलूस पे चला दिया। वो लोग अपना जो अपना सही राइट, अपना राइट था उन लोग के पास, अपना मांग कर सकता है किसी से भी। आप लोग यहाँ से मांग नहीं कर सकते हैं अपनी सरकार के खिलाफ। मांग कर सकते हो। मांग कर रहा था, अपना विरोध कर रहा था कि हम उसके सामान को नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, देंगे अपने। आप अंग्रेज हैं, आप खरीदिए अपना सामान, आप कहीं और ले जाके बेचिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग का भारतीय कोई नहीं खरीदेगा। तो इसी के समर्थन में यही मेन नारा था। समझ गए? कि बहिष्कार करना है आपको, अपना सामान सब लेना है, खरीदना, अपना सामान अपने के पास बेचना है। सब आप लोग अपना धंधा चलाइए, किसी पर डिपेंडेंट मत रहिए, सरकारी सब त्याग दीजिए जितना भी है। जबकि यहाँ तक कि विधान परिषद से भी आपको निकाल दे, हट गया था यहाँ भारतीय। विधान परिषद का मतलब ये होता है कि वोट देना, चुनाव में भाग ही नहीं लिया ये लोग। चुनाव हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे आपके चुनाव में। समझ गए? आगे अपना बनाएगा, फिर आएगा चुनाव में, भाग लेगा जीतने के लिए। कांग्रेस खुद आएगा, लड़ेगा चुनाव। इसी लोग कैसे लड़ रहा था यहाँ पे आकर के, तो वो भी पार्टिसिपेट करेगा। और जो ज़्यादा यहाँ के मत मिल जाएगा उसको, बहुमत मिल के जीत जाएगा, सरकार बन जाएगा इसका। तो बताएंगे आगे प्रक्रिया। तो यहाँ तक हमने जाना कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ थे? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो कहिएगा यूपी के गोरखपुर जिला में। कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन के समर्थन में लोगों ने क्या निकाला? जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिसकर्मी ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज, ना लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग थे भड़क गए। भड़क में 22 पुलिसकर्मी का कर दिया, जिंदा जला दिया, जेल में बंद करके, काम खत्म। अब देखिए गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि हिंसा हमारे रास्ता में नहीं है, हिंसा हमारे रास्ता में नहीं है। जिसलिए 12 फरवरी को ना बाबू, 12 फरवरी को उन्होंने, 12 फरवरी, ये घटना कब की है? 5 फरवरी के, 7 दिन के बाद गांधी जी ने कहा कि हिंसा हमारे रास्ते में नहीं है, इसलिए हम अपने असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। तो 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया? वापस ले लिया, खत्म, स्थगित हो गया। तो गांधी जी ने क्या कहा?
हिंसा हमारे रास्ते में नहीं, इसलिए समझिए मैथ वाला हिंसा, इसलिए उन्होंने क्या किया, कहा कि तुमने जला दिया, गलत काम कर दिया, ठीक है, हम आंदोलन में बोले थे अपने हिसाब से लड़ो, जलाना तुमको नहीं था, खुद बोले, अपने ही लोगों को बोले गांधी जी हमारे रास्ते में नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का कर लिया। वापस ले लिया। कोई दिक्कत इसमें? तो बताइए असहयोग आंदोलन स्थगित कब हुई थी? स्थगित कब हुई थी? 1922 में हुई थी ना, समझो। असहयोग आंदोलन 1922 में स्थगित हो गई थी, तो इसलिए हम जब पढ़ाए थे गांधी युग में मुख्य 3 बिंदु, असहयोग आंदोलन तो बताए थे 20 से 22, दूसरा क्या बताए थे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन तो बताए थे 30 से 34, और तीसरा बताए थे भारतीय छोड़ो आंदोलन, तो ये था 1942 में नारा दिए थे भारत छोड़ो, यही ना। तो अब बताइए 22 में खत्म हो गया? नहीं, खत्म हो गया। अब देखिए खत्म होने के बाद यहाँ के जो वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग था, उसने कहा कि इस आंदोलन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? गांधी जी थे ना, गांधी जी। तो कहा कि आप ही ने ये भड़काया है, आप ही के भड़काने की वजह से इन लोगों ने 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया है, ठीक है। तब मेन किस पे ब्लेम जाता है? ब्लेम लगाता है, एलिगेशन लगाता है किस पे? गांधी जी पे एलिगेशन लगाता है। तो उस एलिगेशन के आरोप लगाते हुए उन लोगों ने, जो अंग्रेज थे, उसने क्या किया कि अगले मार्च, फरवरी बाद कहते हैं मार्च, 10 मार्च को लगभग, है ना बाबू, 10 मार्च को गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया जाता है और 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। कब गिरफ्तार होते हैं? 22 में। आज 6 साल के लिए कहाँ चले जाते हैं? जेल में। लेकिन जेल में जाने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, समझे? जेल में जाने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, बात को समझिए। बिगड़ने के बाद उनको मजबूरी में अंग्रेज छोड़ देता है, 1924 में रिहा कर देता है। अच्छा, जेल में कुछ पुस्तक भी लिखे थे, उनकी पुस्तक का नाम बताते हैं आपको, यंग इंडिया, हिंद स्वराज, हरिजन पत्रिका, उनकी पुस्तक है ना बाबू। छोड़िए आगे बताएंगे आप लोग उस सब किताब के बारे में। अगला चैप्टर है, चाहे प्रेस का 8वां चैप्टर है ना आप लोग का, प्रेस, उसमें बता देंगे। तो गांधी जी ने कहा कि हिंसा हमारे रास्ते में नहीं है। उन्होंने कहा कि अहिंसा के हम क्या हैं? पक्षधर हैं, हम अहिंसा के पक्षधर हैं, हम हिंसा के पक्षधर नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अहिंसा को हम पक्षधर करते हैं, हम हिंसा नहीं फैलाते हैं, हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं। आप मांग कीजिए, अपने हिसाब से मांग कीजिए, आप उन लोगों के सामान को बहिष्कार कीजिए। इन्होंने क्या किया कि हम सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग का मतलब क्या है कि आपका हमारा सामान खरीदेंगे, सहयोग नहीं मतलब सामान नहीं खरीदेंगे आपका, नहीं आपका स्कूल में पढ़ेगा, भैया हम ना करम तार सहयोग काहे लिए हम करेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि असहयोग चलाएंगे। तो असहयोग मतलब इन मार के बिल्डिंग तोड़ दो, नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। इन्होंने रिक्वेस्ट किया, आंदोलन चलाया, लेकिन यहाँ के लोग भड़क गए, मार दिए 22 पुलिस को, इन लोग घबरा गए, गांधी जी भी घबरा गए कि गलत कर दिया काम, ठीक है। गांधी जी थोड़ा सा अथी हो गए, नर्वस हो गए, इसलिए आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। सविनय मतलब निवेदन करके, नहीं होता है, तो वो बताएंगे आगे। तो यहाँ तक वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे, बल्कि कहते थे कि हिंसा हमारे रास्ते में है ही नहीं, तो आपने क्यों 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया आप लोगों ने। लेकिन इसका मेन एलिगेशन लगता है गांधी जी पे। तो गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में डाल दिया जाता है 6 साल के लिए। लेकिन उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो स्वास्थ्य कंडीशन है, खराब थी बहुत ज़्यादा जेल में, तो लोगों ने छोड़ दिया, 24 में रिहा हो गए थे। आगे बढ़ते हैं बाबू। तो बताइए इस घटना के लिए गांधी जी को, ठीक है, 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता है। इस घटना के लिए गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए जेल में
डाल दिया जाता है, लेकिन लेते हैं स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 को क्या कर दिया जाता है, रिहा। बाबू साफा इंक खत्म हो गया कैसे? एक लाता कहीं पूरा ही जाने तने से फेंक रहा था, फेंकता है आई ये सब खत्म करता है, डाल इसमें इंक। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, तो हम लोगों ने असहयोग आंदोलन को देखा, गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए थे, 24 में रिहा भी हो गए थे, समझ गए? इसके बाद हम क्या देखेंगे बाबू? इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना पढ़ेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी? तो इससे पहले हम पढ़ेंगे, स्वराज से भी पहले पढ़ेंगे हम लोग गया अधिवेशन। क्या पढ़ेंगे? गया अधिवेशन। कांग्रेस की एक बैठक होती है, उसमें ना बाबू देख के, गया अधिवेशन में कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें दो विचारधारा आ जाती है उसमें भी। एक कहता है कि ना हम परिवर्तन करेंगे, एक था अपरिवर्तनवादी था। बस इसको मिटा के बताते हैं आप लोग को। इसमें कोई पॉइंट छोड़ा बाबू? इसमें एनी पॉइंट आपको लगता है तो बोलिए। हमने स्कूल का स्थापना तो कर ही दिए थे कि काशी विद्यापीठ बताया था आप लोग को। इसमें आप लोग का लिखा होगा अथी में महाराष्ट्र विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ये सब लिखा होगा। तो हमने क्या बताया, काशी विद्यापीठ खुला, और एक क्या खुला था, बिहार काशी विद्यापीठ एक जामिया मिलिया, ठीक है। बिहार विद्यापीठ कहिए, महाराष्ट्र विद्यापीठ कहिए, काशी विद्यापीठ कहिए, ये सब वही है ना। तो आप दो याद रखिए, काशी विद्यापीठ एक जामिया मिलिया। उसका एंट्रेंस आता है, आप लोग देख के निकालिए तो आपको एडमिशन हो जाएगा उसमें, जामिया मिलिया में। तो देखिए, स्वास्थ्य खराब होने के कारण गांधी जी कहाँ चले गए? जेल में चले गए। अब लोग क्या किया, अब तो लोग के पास कुछ बचा ही नहीं। अब समझो, लोगों के पास कुछ नहीं है। लोग इकट्ठा हुए, कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस में बातचीत शुरू हो गया। बातचीत करने के बाद स्वराज की स्थापना होती है। गांधी जी जेल में थे, समझ गए? गांधी जी कहाँ थे? जेल में। उनकी पुस्तक भी थी, कौन कौन? यंग इंडिया, हरिजन पत्रिका, ये सब थे। पुस्तक आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। असहयोग आंदोलन पढ़ में नहीं होगा आप लोगों को, नहीं ना बाबू? है कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़े हम लोग। आप पढ़ेंगे गया अधिवेशन। पहले इसको उतारिए ना, मिटा लेते हैं, पूरा क्लियर कर लेते हैं। आइए बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। अब तो असहयोग आंदोलन तो वापस ले लिए गांधी जी। गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, समझ गए आप लोग? अब देखिए, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए। अब लोगों के बीच में कुछ रहा नहीं। अब सोचा कि क्या करें क्या नहीं करें, समझ गए? तो सबसे पहले क्या किया गया, गांधी जी तो अपना चलाइए रहे थे, बेचारा वही मेन लीडर थे, अध्यक्ष वही थे कांग्रेस के। अब तू जेल में है, जेल में जाने के बाद वो छूटते हैं कब? 24 को ना। उससे पहले स्वराज पार्टी बन जाती है, बैठक होती है कांग्रेस की एक बार, तो दो बार आपकी देखना है ना हम लोग को। देखेंगे कांग्रेस के गया अधिवेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कांग्रेस के, बाबू ध्यान दो आप लोग बढ़िया से, कांग्रेस के गया अधिवेशन कब होती है? दिसंबर 1922। गया अधिवेशन कब होता है? 1922 को। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन होती है। गया में एक बैठक होती है कांग्रेस की, समझ गए? उसका अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष कौन थे? सीआर मतलब चित्तरंजन, है ना? कोई दिक्कत है? गया में बैठक हो गई कि अब क्या किया जाए। असहयोग आंदोलन तो वापस एक पेक ले लीजिएगा आप, तो कैसे संभाला जाएगा। तो कांग्रेस की बैठक होती है कि अब क्या किया जाए। गांधी जी जेल में चले गए हैं, मार्च में जेल में चले गए हैं। अब आता है गया अधिवेशन। गया अधिवेशन में कब होता है? दिसंबर 1922 को होता है। अध्यक्षता कौन की है? सीआर दास करते हैं। कारण क्या था? कारण सुनो इसमें, इस अधिवेशन में हुआ क्या था? क्या कांग्रेस को
विधान परिषद चुनाव लड़कर विधान परिषद या संसद है ना, काउंसिल, ये प्रश्न था। उसमें बैठक में क्या बात हुई कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़कर विधान परिषद में जाना चाहिए। तो देखिए इस मैटर को रखा गया, दो मैटर इससे बनती है, इससे दो चीज बनती है, एक चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए, एक चुनाव लड़ना चाहिए। गांधी जी किसके पक्षधर थे बताइए आप लोग। विधान परिषद में जाने के पक्षधर थे कि विधान परिषद का बहिष्कार करना चाहते थे। विधान परिषद को बहिष्कार कर रहे थे कि हमको चुनाव में भाग नहीं लेना है, वो गांधी जी की प्रस्ताव है। तो गांधी जी जो फॉलो करेगा वो क्या कहेगा, जो गांधी जी को फॉलो करेगा वो क्या कहेगा कि विधान परिषद में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या कहेगा, नहीं जाना चाहिए। तो देखिए, तो कांग्रेस की जब बैठक होती है गया में, ये कहाँ होती है, गया, गया कहाँ पे है, बिहार में ना, बिहार के एक जिला है गया, वहाँ पे बैठक होती है, अध्यक्ष CR दास होते हैं। कारण क्या था, क्या कांग्रेस को चुनाव लड़कर विधान परिषद संसद में जाकर बैठना चाहिए, ये प्रश्न था। तो दो गुट में कांग्रेस बढ़ गई वहाँ पे, कोई कह रहा है कि नहीं जाना चाहिए लड़के, कोई कह रहा है कि हमको नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, तो बढ़ गई दो चीज। देखिए तो वहाँ पे कांग्रेस क्या होती है बाबू, इसलिए हम कह सकते हैं कांग्रेस दो गुटों में बंट जाती है। कांग्रेस दो गुट में बढ़ जाती है। एक कहता है कि नहीं, हमको चुनाव लड़के अब विधान परिषद के अंदर जाना चाहिए, काउंसिल में जाकर बैठना चाहिए, उसके मनसा को समझना चाहिए, उसके जो विधेयक बना रहा है, जो कानून बना रहा है, उस पर हमारा जब जीत रहेगा तभी तो हम बोल सकते हैं उसमें जाकर के, तो क्या बोलेंगे, तो कम से कम बैठेंगे तो अंग्रेजों के आंतरिक जो क्या कारण है, कैसे वो कमजोर होंगे, अंदर से उसको खोखला करना है, ठीक है, उसकी बात को काटना, उसका जो भी कानून है, जो भी विधि एक्ट बना रहा है, उसके खिलाफ जाएंगे हम लोग। तो कोई कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम चुनाव लड़के काउंसिल में जाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस के भाग में बढ़ जाती है, दो गुट बढ़ जाती है। एक गुट को कहेंगे परिवर्तनवादी, इंग्लिश में कहेंगे प्रो, छोड़ो ना, एक कहेंगे अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स, लिख देते हैं इंग्लिश भी, प्रो चेंजर्स। एक गुट कैसा हो गया, एक हो गया परिवर्तनवादी, एक हो गया अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी क्या चाहते थे, ये हो गए, ये हो गया जी अपरिवर्तनवादी। बताइए परिवर्तनवादी के मुख्य नेता कौन थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। CR दास और, ऐसे मत लिखते, लिख देते हैं नेतृत्व किसने किया, CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या कहा कि चुनाव लड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि देखिए अब हमको चुनाव में लड़के संसद में जाके बैठने दीजिए, हमको विधान परिषद में चुनाव लड़ने दीजिए, हमको जाने दीजिए, तब जाके अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ेंगे, मतलब उसमें चुनाव भाग लेके जीत के जाएंगे अंदर, तब उसको अंदर से खोखला करेंगे। जैसे दुश्मन किसी को मारना है तो दुश्मन से हाथ मिला लो, है ना, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, बदला लेना तब खतरनाक, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, धीरे धीरे उसके परेशानी को देखो क्या दिक्कत है, कहाँ क्या नहीं है, तब जाकर अटैक करो। तो इन लोगों ने कहा, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ करके हमको कहाँ जाना चाहिए, कांग्रेस को कहाँ जाना चाहिए, विधान परिषद में जाना चाहिए। आ रहा है, संसद में जाना, लिख दें बाबू, ध्यान देते रहो,
संसद में जाना है ना, इसको हम मिटा दें यहाँ से, इसको लिखेंगे थोड़ा सा इधर करके साइड, ओके, इसको इधर ही देंगे, चाहे ऊपर ही देंगे। अपरिवर्तनवादी, नो चेंजर्स, सब अंग्रेजी है। देखिए अभी हम लोग क्या बन गए हैं, अंग्रेज, ठीक है। अब बताइए मेरे भाई, इसने क्या कहा कि चुनाव लड़ के संसद में जाना चाहिए, ठीक है, और क्या करना चाहिए, और अंग्रेजों को कमजोर करना चाहिए। तोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अंदर घुस के है ना, उसके इंटरनल, उसके संसद भवन में बैठ करके ये चाहते थे परिवर्तन करना देश में। एक थे कहते थे कि ना हम गांधी जी को फॉलो करेंगे, गांधी जी कह रहे थे कुछ ही कि चुनाव का बहिष्कार करना, तो उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। उसमें कुछ लोग थे, अब ध्यान दीजिए, एक थे परिवर्तनवादी जिसे कहते हैं प्रो चेंजर्स। ये चेंजिंग कैसे चाहते थे कि कहते थे कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, कह रहे थे कि चुनाव लड़ना चाहिए। एक कहता कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, यही मतभेद था, इसलिए बैठक हुई थी। तो अब देखिए बैठक होती है, ये भी अपना प्रस्ताव रखता है। इधर से एक और भी थे, गुट था, जिसका नाम क्या था, अपरिवर्तनवादी। इसमें कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और एक और कौन थे बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये सब थे, राम गोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी भी थे। अब आते हैं हम लोग, ये पढ़ते हैं, देखिए ये इसमें क्या है ना बाबू, इसमें क्या है ये समझिए, ये अलग थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड है। अब बताइए इसका नेतृत्व कौन करते हैं। एक थे बाबू कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ राजेंद्र प्रसाद। इसने किनके रास्तों पर चलने का कहा, गांधी जी के रास्तों पर चलने के लिए कहा कि नहीं हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसने क्या किया, कल लिख देते हैं, इसने लिख देते हैं, ठीक है, चुनाव का क्या किया, बहिष्कार किया। तो दो गुट बन गई, इसमें बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। एक कह रहा है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ के जाना चाहिए अंग्रेजों में, अंग्रेजों की जो विधान परिषद है, कैसे हम लोग के विधानमंडल है, संसद भवन है, तो उसी पर उन लोग का भी था, लेजिस्लेटिव था, उसमें जाके बैठना है, उसकी कमजोरियों की जानना है, जहाँ विधेयक बना रहा है, जहाँ बजट पास कर रहा है उसके खिलाफ जाना है, जो हमको जहाँ कमी लगे हम बताएंगे। जब तक से उसके अंदर इंटरनल नहीं जाएंगे, उसके अंदर घुसेंगे नहीं, तो कैसे जानेंगे उसके बारे में, उसकी कमजोरियाँ कैसे जानेंगे। तो कमजोरी जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर उसके पार्टी में क्या शामिल होना पड़ता है। तो इन लोगों ने क्या कहा कि हम लोग पार्टी में क्या होंगे, शामिल होंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे, विधान परिषद में जाकर बैठेंगे, तब जाके उसका विरोध करेंगे अंग्रेजों का। ये करते कि नहीं हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि गांधी जी बहिष्कार कर रहे थे, उनका काम था अहिंसा फैलाना, आप लोग हिंसा फैला रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, आप जानते हैं कि जो गया अधिवेशन था बाबू, गया अधिवेशन का था, कांग्रेस की बैठक थी, कांग्रेस का वार्षिक बैठक थी, उसमें कहा गया, कौन थे अध्यक्ष, सीआर दास थे, सीआर दास का थे स्पीकर थे, स्पीकर महोदय थे। तो उसमें इस बात को रखा गया, दो लोग थे, एक थे परिवर्तनवादी थे, एक अपरिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी क्या कहते थे कि चुनाव लड़ेंगे, वो कहते थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इन दोनों के बीच में मतभेद था, ठीक है, दो गुट हो गया वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या होगा, पारित होगा, पास विधेयक बनेगा, माने वहाँ पे ना, वहाँ बहुमत मिलता है, कैसे हम लोग बहुमत देते हैं, तो ये बिल पास हो गया, ये एक्ट बन गया, ये कानून बन गया, तो यहाँ पे बहुमत लगेगा, बहुमत से अगर पास हो गया तो किसी की बात मान लेगा। अब कांग्रेस के दिमाग में ये रहा कि बात माने किसका, बात यहाँ पे है ना, कांग्रेस में फुट बोला कि ये अलग अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है, तो किसका बात माने, तो वोटिंग हुआ, तो बहुमत किसको मिला, अपरिवर्तनवादी को बहुमत मिला। इसका मतलब इसी का बात चलेगा कांग्रेस में, समझ गए बात को। तो कहा गया कि जी नहीं से हम लोग क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि बहुमत किसको मिला था,
अपरिवर्तनवादी को बहुमत मिल गया कांग्रेस में। बहुमत मिलने का मतलब क्या होता है, इसको ज़्यादा वोटिंग मिल गया, इसको ज़्यादा, इसके तरफ से ज़्यादा लोग हो गए, कहे कि जी नहीं हम लोग क्या करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, है ना, शांति से मांग करेंगे अपना। इसने क्या किया, इसको बहुमत मिला, बहुमत नहीं मिला, इसने क्या कर दिया, इन दोनों ने सपा कांग्रेस पार्टी को ही त्याग दिया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग कहे कि हम लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे, आपको हम त्याग देते हैं। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को त्याग पत्र देते हैं, तो इसने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। याद रखो बाबू, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना हो इसमें, इसमें कोई दिक्कत कहीं बताइए। तो कांग्रेस के पार्टी से त्याग पत्र कौन दे देते हैं, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, दोनों का कर दिए त्याग पत्र देंगे, जी नहीं हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमको चुनाव लड़ना है। ये अलग हो गए, अलग हो करके इसने एक अपना पार्टी बनाई, इसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी। समझ गए, जोड़ दिए ना, दोनों कमेंट कर दिए ना। तो इस तरह से ये लोग पार्टी को छोड़ करके बाहर निकल गए कि हम लोग को चुनाव में लड़ना ही है। ये लोग कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि पार्टी से हम त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र दे के अपना एक पार्टी बनाता है, स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को होती है। ठीक है, तो बहुमत इसमें किसको मिलता है, लिखते हैं कि कांग्रेस में बहुमत लेते हैं परिवर्तनवादी को नहीं मिलता है। इसका अर्थ क्या है कि अपरिवर्तनवादी को मिलता है, ये ना जी, नहीं मिलता है, जिस कारण सी आर दास और कौन, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से क्या दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आपको क्रियाक्रम समझ में आ रहा है ना। गांधी जी नहीं है यहाँ पे, गांधी जी तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, ये बंटवारा ही नहीं होने देते, वो समझा लेते हैं, बीच का रास्ता कोई ना कोई निकाल लेते हैं, समझ गए, लेकिन नहीं हो पाया। आगे चल करके मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई, 23 में हो जाएगी, फिर जाके 1924 में मृत्यु हो जाती है बाबू, 25 में मृत्यु होती है मोतीलाल नेहरू की, उसके बाद 26 में स्थगित हो जाता है स्वराज पार्टी। तो यहाँ तक कोई आप लोग को दिक्कत है। गाया अधिवेशन में क्या होता है, तो कांग्रेस के 2 भाग हो जाते हैं, कोई कहता है कि चुनाव लड़ेंगे, कोई कहता है कि नहीं लड़ेंगे। पक्ष किसके तरफ जाता है, पक्ष कहता है अपरिवर्तनवादी को बहुमत मिल जाता है, उसी का बात माना जाता है। परिवर्तनवादी के जो लोग थे, जो मुख्य नेता थे, वो त्याग पत्र दे देते हैं। त्याग पत्र देने के बाद क्या कहते हैं कि अब हम बनेगा अपना खुद का पार्टी, स्वराज पार्टी, कांग्रेस नहीं, स्वराज पार्टी। आज है ना एक पार्टी, कौन पार्टी है, जन स्वराज पार्टी के कर प्रशांत किशोर के अब पार्टी बनाए ना, जन स्वराज पार्टी नहीं है, तो ये जन स्वराज पार्टी है, वो स्वराज पार्टी था। मोतीलाल नेहरू, सोचिए, सी आर दास, चित्तरंजन दास उनका नाम था, कांग्रेस के मुख्य लीडर थे। गया देश में अध्यक्षता यही किए थे, लेकिन अध्यक्षता से क्या होता है, बहुमत जिसको मिले वही ना पास होगा। ढेर लोग नहीं चाहता था कि काहे के लिए अंग्रेज के हम थे अंदर जाए, ये लोग भी अपना अपना पक्ष रखा कि जी नहीं, अंग्रेज के लिए काहे हम उसमें मिले, जब बहिष्कार करते क्यों मिलेंगे। हालांकि असहयोग आंदोलन भी खत्म हो गया था, स्वराज पार्टी भी इंड हो गया, फिर जाके कच्ची बनता है। इस सब से मिला जुला के गांधी जी बाहर आते हैं ना, तो ये 26 में खत्म हो जाता है, उसके बाद बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है, उसके बाद नमक आंदोलन बहुत सारा है, दांडी यात्रा चालू करते हैं, चंपारण से लेकर दांडी तक, साबरमती से। पहले यहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं। तो अब बताइए यहाँ से बाबू क्या होता है, आप बताओ मेरे भाई। यहाँ तक नेहरू से क्या देते हैं, नेहरू से मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस का इस्तीफा दे दिया। इन दोनों ने क्या करता है, स्वराज पार्टी की स्थापना। अब स्वराज पार्टी के देते हैं, लिख देना। इसको तारे बाबू, इन्होंने क्या कर दिया, अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में जस्ट, पहले इसको खत्म कीजिए जल्दी से फास्ट। चलिए बाबू, उतर गया ना आप लोग का, क्लियर हो गया।
आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्वराज पार्टी ना, स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी। अब कब हुई थी, कैसे हुई थी, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। स्वराज पार्टी समझो कब हुई? 1 जनवरी ना, जनवरी लिख देते हैं, ठीक है, जनवरी 1923, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है? जनवरी 1923 की। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसका अध्यक्ष कौन होंगे, सोच के बताइए तो। इसका अध्यक्ष कौन होंगे, सोच के दिमाग लगाइए, बताइए कौन छोड़ के भागा था? बाबू इसे खींचेगा तो टूट जाएगा वो, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई सी आर दास थे, और वहीं छोड़ बात, एक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो 2 इसके अध्यक्ष थे, कौन कौन? सी आर दास और एक और थे, समझ गए? ये 2 लोग थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था, बताओ? चुनाव जीतकर, ठीक है, चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश करना और अंग्रेजों का विरोध करना। बाबू रे, ये नहीं लिखे हम लोग, कहाँ हुआ था, देखो ध्यान से, कहाँ हुई? इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद का अब नाम क्या है? प्रयागराज, है ना? चलिए, उद्देश्य क्या था? समझ गए ना यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? देखिए, स्वराज पार्टी बनाया ना, ये स्वराज पार्टी खराब पार्टी नहीं था, बहुत बढ़िया पार्टी था ये अपने के लिए। ये पार्टी जब खड़ा हुआ ना चुनाव में ना, जीत भी गया था। जीतने के बाद मिट्ठल भाई को बनाया था अपने स्पीकर। जो स्पीकर होते हैं ना मंडल में, नहीं बोलते हैं, बोलने देते हैं, स्पीकर महोदय अध्यक्ष होते हैं। जो संसद के जो मेन हेड होते हैं ना, वो देखिएगा थोड़ा हाइट पे बैठे होते हैं, कुर्सी चेयर लगा होता है, समझ गए? जैसे ये कोई मान के चलिए संसद भवन है, ठीक है, यहाँ पर अकेले रहते हैं कौन? अध्यक्ष। यहाँ पे कुर्सी लगा रहता है, यहाँ पे अपना सांसद आके, जैसे सांसद जाके अपना बात रखता है इनके पास। यहाँ पे स्पीकर महोदय होते हैं। तो स्वराज पार्टी विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी की बहुत बड़ी जीत होती है ना। विट्ठल भाई को, अब नहीं भारतीय को, विट्ठल भाई को स्पीकर बना देते हैं। जो काम करना था, इसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का सिर्फ और सिर्फ क्या करना, विरोध करना। स्वराज पार्टी जीत गई थी। इससे लोगों के बीच में एक ना जिज्ञासा जगी कि हम लोग के लिए कोई ना कोई है। बहुत बड़ा पार्टी बन गया था, समझ गए? देखिए, विरोध करना, और ये पार्टी जीती थी कि नहीं जीती थी? स्वराज पार्टी जीत गई थी। समझे आप लोग? देखिए, इसमें कोई दिक्कत? कब हुआ? जनवरी 1923 को हुआ। इस स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू किए। इसका उद्देश्य क्या था? कि संसद में जाकर बैठ के अब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना, ठीक है। कहाँ हुआ? प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ये हो गया। यह चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल किए। उसके बाद एक भारतीय बने थे स्पीकर महोदय, सब नहीं लिखेंगे हम लोग। आगे बढ़े हम लोग, बताइए। इसके बाद आप जानते हैं कि सी आर दास की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? सी आर दास की ना। सी आर दास की मृत्यु 1925 में हो जाती है, ठीक है। मृत्यु होने के बाद 1926 तक यह जो स्वराज पार्टी है अंत हो जाती है, खत्म हो जाती है। 1925 में सी आर दास की मृत्यु अंततः 1926 में
स्वराज पार्टी अंत हो जाती है। ये था पूरा प्रक्रिया, समझ रहे हो। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही अब आगे क्या बढ़ेगा, सविनय आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, एक पे एक असहयोग आंदोलन वापस लेने से जनता में एक अलग हो गई, मच गए भड़कम की क्या हो गए, कैसे काहे गांधी जी ले लिए, इतना बड़ा आंदोलन था क्यों वापस ले लिए। तो अब जाके कांग्रेस की बैठक होती है, उसमें डिसीजन लिया जाता है। डिसीजन के दौरान दो गुट हो जाती है, एक कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, एक कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के बाद स्वराज पार्टी क्या होती है, जीत जाती है। उसके बाद जो भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई करता है चुनौती देती है, ऐसा बात नहीं है, चुनौती देती है। हर बजट में, हर कोई एक्ट में यह विरोध करती थी। जो स्वराज पार्टी थी मोतीलाल नेहरू की, इन लोगों ने जोरदार विरोध करता था अंग्रेजों का, जीत के भी, सोच लो। तो आपसे पूछेगा स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, तो क्या कहिएगा। आपसे संक्षेप पूछते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई। तो कहिए, कह सकते हैं कि कांग्रेस के गया अधिवेशन में इनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिला, जिस कारण स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। समझ गए। स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, यही ना था, बस और कुछ नहीं था बाबू। आगे हम पढ़ेंगे। अब गांधी जी को बाहर निकाल देंगे, कब, 24 में। गांधी जी बाहर आ गए हैं 24 में, समझ गए। इन्होंने अपना फिर से शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको शांत कर दिया था ना। इसका ऐसे भी इनका हेल्थ ठीक नहीं था। ये अब आपको नजर आएंगे 29-30 में। ओके, आगे बढ़ेंगे कल। स्वराज पार्टी हो गया आप लोग खत्म। एग्जाम में पूछेगा आप लोग से कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती, तो कहिएगा 1923 में, है ना। इसको उतारिए बाबू, कल मिलेंगे हम फिर। इसको उतारिए आप लोग बढ़िया से।